स्वागत है अगेन 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के एक और नए इंटरेस्टिंग सी वर्कआउट में। बाय द वे ये है डे 27 वर्कआउट। ये कहाँ जा गया? जो आज की वर्कआउट है ये बेसिकली होने वाली है अंडर आर्म वर्कआउट, यानी कि इस बॉडी पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। बट वैसे तो स्पॉट रिडक्शन होता नहीं है, बट अगर अच्छी डाइट अच्छी वर्कआउट के साथ ये चीजें फॉलो अप करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो डाइट से रिलेटेड कोई भी कंसर्न है तो इस यूजर आईडी पे मैसेज करो। विद इन 24 आवर आपको डाइट चार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिना पैसे दे आपको डाइट चार्ट मिल जाने। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नई इंटरेस्टिंग डे 27 वर्कआउट। देखो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, स्किप कर दोगे चीजें समझ में नहीं आएंगे, बाद में बोलोगे सर हमको रिजल्ट्स नहीं मिले। तो फॉर्म टेक्निक को समझना बहुत जरूरी है। मैं बोल रहा हूं बार बार कि वीडियो को कहीं भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। पहली जो वर्कआउट है वो है वार्म अप। वार्म अप पे आपको आर्म्स के मसल को थोड़े से एक्टिवेट करने हैं। तो ये यहाँ पे आपके हाथ बैग आपके ऊपर, देन पीछे ले जाओ कमर को, देन हल्का सा आगे, देन पीछे। पूरा आपके आर्म्स अंडर आर्म्स पे टेंशन क्रिएट होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे। ये पूरा पीछे, देन आगे। 6 7 ये है हमारा वार्म अप पूरा। 8 9 पूरा पीछे। 10। अब होता क्या है, जब स्ट्रेच करते हो तो आपकी यहाँ से, यानी कि जो आपका लॉन्ग हेड है ट्राइसेप्स का, वो इन्वॉल्व होते हो तो आपका इस पोर्शन पे भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। तो ये वार्म अप हो गया, हमारी मसल यहाँ पे एक्टिवेट हो गई। इसके लगभग 2 से 3 सेट लगाना आप 10 रेपिटेशंस के। कम लगा पाते हो तो भी कोई इशू नहीं है। अब बढ़ते हैं अपनी मेन कोर वर्कआउट जो कि करने वाले हम लोग टॉवल से। अब जो दूसरी वर्कआउट है वो है फॉरवर्ड बेंडिंग। अब ये कैसे करना है, देखो पैरों को यहाँ फंसा लो। अगर डंबल्स नहीं है तो किसी चौकी या किसी अपने बेड के नीचे पैरों को फंसा लो। अब क्या करना है, जो टॉवल का बीच का सेंटर है उसको आपको लॉक रखना है। अब ध्यान रखना ये डिस्टेंस बार बार आगे पीछे ना हो, ढीली ना हो। क्या ऐसे कर रहे हो, ऐसे करो, ये बिल्कुल लॉक रखोगे ऐसे थ्रू आउट दी वर्कआउट। अब चेस्ट के ठीक सामने पहले पीछे ले जाना है आपको, हाथों को पूरा स्ट्रेच, अंडर आर्म्स पूरा इन्वॉल्व हो जाए, देन अप, पूरा पीछे। 2 पीछे, 3 पीछे, पूरा पीछे। 5 मैं फिर से बोल रहा हूं, स्किप करोगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। पूरा पीछे मैं हाथ ले जा रहा हूं, देन ऊपर। 7 8 ऊपर जाओ सांस छोड़ते हुए। 9 10। अब इस वर्कआउट के बेसिकली 2 एडवांटेजेस हैं। एक तो आपका कोर भी, यानी कि आपका एब्स भी ट्रेन हो रहा है, यानी कि जो आपका अपर बेली है वो भी साथ साथ ट्रेन हो रहा है। और आपका पूरा जो ये लॉन्ग हेड है, ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड, अंडर आर्म्स का फैट कंप्लीटली ट्रेन हो रहा है विद इन दैट फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके 10-10 के एटलीस्ट आपको 3 सेट लगाने ही लगाने हैं। अब जो हमारी सेकंड वर्कआउट है वो है बिहाइंड द नेक। अगेन ध्यान से देखना, स्किप करोगे चीजें समझ में नहीं आएंगे, बाद में नहीं बोलना कि सर रिजल्ट्स नहीं मिल रहा। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। अब क्या करना है, अगेन जहां पे आपका शोल्डर है, यानी कि जो ये पार्ट है, उससे थोड़ा सा आपको वाइड पकड़ना है इतने दूर पे। अब उतनी ही डिस्टेंस होनी चाहिए आपकी टॉवल की। अब इस तरीके से आपको बैठना है। अब ये पूरा पीछे जाओगे, देन फ्रंट, बैक, पूरा स्ट्रेच, देन फ्रंट। आपको बहुत ज्यादा यहां पे टेंशन क्रिएट होगी, अगर आप करोगे तो आपको साथ में पता भी चलेगा। तो अगेन डिस्टेंस लॉक रहे। 3 पूरा चेस्ट सामने, ढीली ना हो टॉवल, ध्यान रखना इस बात का। ढीली होगी तो टेंशन क्रिएट नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। पूरा पीछे और पूरा आगे, कमर आपकी कहीं से भी बेंड ना हो, ध्यान रखना। मैं साइड से भी दिखा रहा हूं, देखो पूरा पीछे, देन फ्रंट, पूरा पीछे, देन फ्रंट, पूरा पीछे, देन फ्रंट, एंड लास्ट वन 10। अब ये जो पीछे वाले डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है आपके शोल्डर्स की मोबिलिटी कितनी है, कितना फ्लेक्सिबल आप हो। ज़्यादा पीछे नहीं जा पा रहे हो, कोई बात नहीं, उतने से भी आपको यहाँ पे टेंशन क्रिएट होनी है। तो इसके लगाओगे 10 रेपिटेशंस के 3 सेट्स। अब जो थर्ड वर्कआउट है वो है इनसाइड पुलोवर्स। कैसे करना है ध्यान से देखो। अगेन शोल्डर के ठीक सामने आपका टॉवेल हो जाए,
ये अब करना क्या है, हाफ देन डाउन, हाफ देन डाउन। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको तुरंत नीचे लेटना नहीं है, पैर आपके ऊपर की तरफ ऐसे रखेंगे, देन स्ट्रेच देन स्ट्रेट, स्ट्रेच देन स्ट्रेट। 1 3 4 5, पूरा नहीं, हाफ, 6 7 8 9 10। अब इसका टेक्निक के बारे में बता दूं। देखो जब आप हाफ ले जाते हो ना तो आपका केवल यही मसल ट्रेन हो रहा है। अगर आप अंदर लेके जाओगे तो आपकी जो बैक साइड है वो भी ट्रेन हो जाएगी, तो उससे भी कुछ आपको डिसएडवांटेज नहीं है। बट पूरा ले जाओगे तो पूरा बैक और अंडर आर्म्स ट्रेन होंगे, बट हाफ ले जाओगे तो केवल ये वाला पार्ट ट्रेन होगा। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, आप पूरा भी मोमेंटम के साथ कर सकते हो, आप हाफ भी कर सकते हो, डिपेंडिंग आप किस तरीके से परफॉर्म करना चाहते हो, दोनों ही सही है। ये है हमारी थर्ड वर्कआउट। अब बढ़ते हैं लास्ट चौथी वर्कआउट की ओर। देखो अगर आपके आर्म्स की मसल बहुत लूज है, बहुत सैगी है, ये वाला पार्ट भी ढीला है, तो कैसे उसको फिक्स करें। आपके पास कोई डंबल नहीं है, कोई वाटर बॉटल नहीं है, सपोज कर लेते हैं, और चाहते हो एक अच्छा फील आपको आर्म्स पे हो, तो इस टेबल का बहुत अच्छा एडवांटेज ले सकते हो। अब इसको अंदर ले लो, ये वाला डांस नहीं करना है, समझो समझो बात को, ठीक है। अब जो आपका थाई वाला पार्ट है वहां पे आपको इसको फंसा लेना है। अब पैरों को इसको नीचे रखो, देन अब पैरों से नीचे पुश करो ताकि आपके आर्म्स पे टेंशन क्रिएट हो। ये मैं होल्ड किया हूं, पैर से नीचे दबा रहा हूं ताकि मुझे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़े। अब सपोज को डंबल में 5 किलो का लिया हूं तो 5 किलो का वेट पड़ रहा है, बट मैं चाहता हूं और हेवी हो जाए, तो कस के मैं नीचे दबाया, ऊपर से मैंने होल्ड किया, तो ये 10 किलो का प्रेशर भी पड़ सकता है, डिपेंडिंग आप में कितनी स्ट्रेंथ है। ये ऊपर ले गए, देन स्लोली स्लोली डाउन, ऊपर ले गए, देन स्लोली स्लोली डाउन, पुश करते हुए पैरों से नीचे की तरफ पुश करोगे बियॉन्ड ग्रेविटी, और ऊपर लिफ्ट करोगे पैरों से प्रेशर करते हो कि मुझे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। जब आप करोगे तो आपको ये पता चलने वाला है। तो 4 वर्कआउट है, बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव है। ये बहुत बड़ी मसल नहीं है, इसलिए हमें बहुत वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। 4 भी करते हो, 3-3 सेट सभी के, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने तय है। सो ये थी कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग जरूर लगी होगी। सो इसके साथ चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट चार्ट लेना तो मुझे इंस्टा हैंडल पे मैसेज करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी और नई इंटरेस्टिंग सी वर्कआउट वीडियो में।